नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली तक की खास पेशकश। और यह खास पेशकश इसलिए है क्योंकि इस समय आप चारों तरफ देख रहे हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश के चुनावों और जितने भी पांचों विधानसभा के चुनाव होने हैं उनका जो फैसला होगा वो 10 मार्च को आ जाएगा। लेकिन जब ये चुनाव पांचों राज्यों के खत्म हो चुके होंगे तब जो चुनाव की स्थिति होगी, चुनाव की चर्चा होगी, वह शिफ्ट करेगी दिल्ली की तरफ, देश की राजधानी की तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एमसीडी का तीनों नगर निगमों का चुनाव है, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ नगर निगम का चुनाव है, वो अप्रैल में होने जा रहा है। और खास बात यह है कि इसका रोटेशन भी आ चुका है। रोटेशन यानी कि हर बार आपने देखा होगा कि सीटें बदलती रहती हैं और सीटों का रोटेशन पहले तो आपको बता दूं इसलिए किया जाता है ताकि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व मिले। कोई एक खास जाति, खास आयु, खास वर्ग ही लगातार न अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिखाई दे, बल्कि अलग अलग समाज का हर वर्ग का शख्स राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेता है। और इसके पीछे संवैधानिक तौर पर जो स्थिति है वो यही कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और ज्यादा मुखर होता है। खैर, 272 सीटें हैं, 272 कुल सीटें हैं, 272 वार्ड हैं नॉर्थ और साउथ और ईस्ट दिल्ली नगर निगम के अगर मिला दें। पहले ये नगर निगम कभी एक हुआ करता था, आज ये अलग अलग है। तो इन 272 सीटों की अगर मैं बात करूं तो रोटेशन के बाद अब जो स्थिति है, यानी अब जो अप्रैल 2022 में चुनाव होगा, उन सीटों की स्थिति, उनका गणित और उनका इतिहास, भूगोल पूरी तरह से उलट गया है, पूरी तरह से बदल गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सीट पहले आरक्षित हुआ करती थी वो अब सामान्य हो गई है और जो सामान्य हुआ करती थी वो अब आरक्षित हो गई है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन पार्षदों को जो कि पुरुष हैं, क्योंकि अब जाहिर तौर पर जिससे वो दावेदारी ठोक रहे थे अपनी सीटों की, अब उस सीट के इतर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। और दूसरी खास बात आपको बता दूं कि तकरीबन 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तीनों एमसीडी की अगर मैं बात करूं। ऐसे में जो पुरुष पार्षद हैं उनके लिए अमूमन जो मौका है वो कम हो जाएगा। अब दूसरी सीट में कैसे वो लड़ाई लड़ेंगे और किस तरह से लड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन और इसका सीधा सीधा असर आप देखिए कि जो एमसीडी के जो मेयर हैं, तीनों मेयर हैं, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ के मेयर, उनके वार्ड पूरी तरह से बदल गए। अब वो उन्हें कोई और सीटें ढूंढनी पड़ेंगी जहां से वो चुनाव लड़ सके हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं उनकी सीटें बाकायदा बदल गई हैं। यही वजह है कि अब सबसे ज्यादा जो है वो टेढ़ी खीर साबित होगी ऐसे लोगों के लिए। लेकिन इसका फायदा भी है। इसका फायदा यह है कि अब बहुत होगा तो अपनी सीटें जो कहीं जाने वाली हैं वह कहीं और न चली जाएं, कि कोई दूसरा चुनाव वहां से न लड़ें। इसके लिए खास तौर पर यह होगा, ऐसा लगता है कि जुगत भिड़ाई जाएगी कि जो शीर्ष नेतृत्व है वह कम से कम घर की किसी बहू, किसी महिला उम्मीदवार को ही टिकट दे दे। तो ऐसे में सारी जुगत और सारी चीजें अभी से शुरू हो गई हैं और अंदर ही अंदर इस सारी चीजों की जो कवायद है वो भी शुरू हो गई है। लेकिन अब कहानी ये होती है कि वो जो सत्ताधारी दल है उससे इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए, इसके पीछे अगर हम जाएं तो साफ देखिए कि 272 में सबसे ज्यादा जो पार्षद हैं करीब 178 के आसपास, जो एग्जैक्ट है वो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन 170 से ज्यादा ही हैं बीजेपी के पार्षद हैं। अब जाहिर तौर पर 15 सालों से बीजेपी का शासन है एमसीडी में। अब आम आदमी पार्टी जो कि लगातार कोशिश कर रही है कि वो एमसीडी से कम तीनों नगर निगमों से बीजेपी को उखाड़ फेंके, लिहाजा वो कोशिश भी कर रही है अपने तरीके से। इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि जब चुनाव होता है तो किसे टिकट दें, और अगर किसी मनमाफिक को टिकट दे दिया तो जिसे नहीं दिया वो नाराज हो जाता है। कई बार नाराज होकर पार्टी के खिलाफ जो गतिविधियां हैं, यानी हरवाने में हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यानी हमारी तो सीट जा ही जा रही है, हम तुम्हें भी जीतने नहीं देंगे। तो ऐसा राजनीति में अक्सर होता है। उसमें किसी भी तरीके से जो विनेबिलिटी फैक्टर है, यानी जीतने की जो तरीका है, वह हर कोई अपने आप से मजबूत करना चाहता है, लेकिन अपनों की नाराजगी को कोई भी मोल नहीं लेना चाहता। तो मुझे लगता है कि इससे सत्ताधारी दल बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि अब पुराने पार्षदों के टिकट तो अपने आप कट जाएंगे,
कुछ ऐसे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो एलिजिबल भी होंगे, तो अब वह अपनी सीटों से दावेदारी नहीं ठोक सकते, उन्हें कहीं और सीट से जाकर दावेदारी करनी होगी। ऐसे में जो टिकट देना बड़ा आसान हो जाएगा। वो लोग जो टिकट चाहते हैं उनको टिकट देना बड़ा आसान हो जाएगा, टिकट से नाराजगी किसी की नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो लड़ाई है वो न केवल मुश्किल होती जाएगी बल्कि दिलचस्प भी होती जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताएं कि जो आधी आबादी है, जैसे उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा और आजकल आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि आधी आबादी, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। तो आधी आबादी को बहुत ज्यादा, एक तो पहले से ही 50% आरक्षण है तीनों एमसीडी में, और साथ ही साथ अब महिलाओं का फोकस और ज्यादा हो गया है। मतलब कई सीटें ऐसी जो सामान्य थी वो आरक्षित हो गई और कई आरक्षित थी जो महिला सीट हो गई। तो ऐसे में जो आधी आबादी है उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। और मुझे तो लगता है कि ये जो दिल्ली का चुनाव है वो दिल्ली का एमसीडी का चुनाव वो असल दिल्ली का चुनाव है, क्योंकि यहां पर बात होती है नालियों की, यहां बात होती है साफ सफाई की, यहां बात होती है सड़कों की, यहां बात होती है बंदरों की जो उत्पात मचाते हैं दिल्ली में, यहां बात होती है कुत्तों की जिनकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत होती है। और आप यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि बहुत ज्यादा कुत्तों ने काटा भी है। और ऐसे में जो सिविक इश्यूज हैं, सफाई का मुद्दा दिल्ली में बहुत प्राइम होता है। और तीनों एमसीडी में जिस तरह से लगातार सफाई कर्मचारी, आपने देखा होगा कि कई सालों में अपनी सैलरी लेने के लिए सड़कों पर बिखेर देते हैं कूड़ा करकट, और उसके बाद से उनकी सैलरी रिलीज की जाती है। तो यह सब चीजों का मुद्दा बनना बहुत होगा। लेकिन जो सीटों का गणित है वो अपने आप में बहुत बदल गया है। अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में तकरीबन 20 सीटें आरक्षित हैं, और साउथ दिल्ली में तकरीबन 15 सीटें हैं, और ईस्ट दिल्ली में 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आखिर चंक में ये बात कर लेते हैं कि कोई किस विधि से चुनाव लड़ रहा है। देखिए, अब बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते, तमाम जो निगम पार्षद हैं बीजेपी की, उनकी बैठक बुलाई गई थी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, और साफ तौर पर उन्हें ताकीद की गई है कि आपको विकास के एजेंडे पर और मोदी सरकार का जो काम किया है आपने, उसे जनता के बीच में ले जाना है। और साथ ही साथ उन पार्षदों को साफ हिदायत दी गई है कि जिनके जिनके काम रुके हुए हैं कृपा करके वो अपने काम को पूरा करें। और उसके बाद से वह स्थिति इस हद तक पहुंचेगी कि वह जीतने की तरफ अग्रसर होंगे। दूसरा एक खास कहा गया है कि दिल्ली सरकार की जो कमियां हैं, खासकर नई शराब पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसको लेकर दिल्ली बीजेपी लगातार हमलावर है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। तो ऐसे में जो मौके सरकार के कमजोर हैं उन मौकों पर लगातार कोशिश करके प्रहार करना है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, यानी हमला कर देना है और अपने जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करना है। और इन्हीं दो तरीकों के जरिए वह आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसी साफ साफ नसीहत, ऐसी गुप्त मंत्रणा दी गई है जो मैं आपको बता रहा हूं। और यह सबको बताया गया है कि आप लोग ठीक से काम कीजिए तभी आप आगे जीत सकते हैं। और आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। और जितना उन्होंने मुद्दा उठाना था, जितने कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए जिन्हें उन्होंने सीधा अटैक किया बीजेपी पर और कहा कि कभी जमीन बेचकर, एमसीडी की जमीन बेचकर उसको ग्रैब कर लिया गया। सीधे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पर यह आरोप, माफ कीजिएगा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो है जमीन कब्जा किया है। तो ऐसे कई ऐसे मौके हैं जिनको आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि हथियार बनाकर वह प्रहार करे। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी कहती है कि ये लोग अक्सर आरोप लगाते रहते हैं और उसके बाद से वहां से भाग जाते हैं और कभी भी वह पुख्ता प्रमाण नहीं रखते। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय लग रही है। कांग्रेस की स्थिति देखने वाली होगी कि कांग्रेस असल में कैसे वो जगह बना पाती है या नहीं बना पाती है। और आपको बता दूं कि महिलाओं का जो सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने वाली जो पार्टी थी 2017 के एमसीडी चुनाव में, वो कांग्रेस ही थी जिसने कई महिलाओं को टिकट दिया। और आपको बता दें 117 उम्मीदवार महिला थी जब कांग्रेस ने टिकट दिया था, और 135 आम आदमी पार्टी ने 124 को दिया था, कांग्रेस ने 135 को दिया था, और 117 उम्मीदवार महिला थी जब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था। तो सवाल यही है कि
जो ये रोटेशन हुआ है, इस रोटेशन से किसको क्या होगा? एक तो सत्ताधारी दल बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा होगा, किसी का टिकट काटना नहीं पड़ेगा, जो टिकट है वो अपने आप कट गए हैं। अब ऐसे में जो है नई तरीके से, यानी जो एंटी इनकम्बेंसी है, और आपको याद होगा कि जब पिछला चुनाव हुआ था तो सारे सिटिंग पार्षदों के टिकट काट दिए गए थे, बावजूद इसके जो है लोगों में मैसेज गया था कि अब सब कुछ नए तरीके से होने जा रहा है। तो रोटेशन बहुत ज्यादा मदद करता है। सत्ताधारी अगर बीजेपी की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, तो आम आदमी पार्टी के तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा के पार्षद हैं यहाँ पर, और उन सभी पार्षदों में कुछ की ऐसी रिपोर्ट्स है जो कि इलाके में उनके काम ठीक नहीं है। ऐसे में उनके लिए भी यह काफी ज्यादा जो है एक अच्छा संदेश कहा जा सकता है। कांग्रेस के लिए भी है कि वह किस तरह से अपने आप को रिवाइव करे और आगे चले। यानी ये दिलचस्प जो चुनाव है वह होने वाला है। अप्रैल में चुनाव होगा, तिथि की घोषणा नहीं है, लेकिन ये चुनाव कराएगा कौन? दरअसल चंडीगढ़ में जो चुनाव कराता है आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, उसका कश्मीरी गेट में ऑफिस है। वही ऑफिस तय करता है कि दिल्ली में कैसे चुनाव होगा, खासकर एमसीडी का। और एमसीडी के चुनाव के लिए उसने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो नियम कानून चंडीगढ़ के चुनाव कराते वक्त, निगम चुनाव कराते वक्त थे, वही कानून इस वक्त दिल्ली में भी होंगे जब अप्रैल 2022 में चुनाव होगा। यानी कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के वहां क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करेंगे उम्मीदवार, उसके बाद फॉर्म भरेंगे और उस फॉर्म को सबमिट करेंगे। यानी मुझे लगता है कि अगर कोरोना की स्थिति ठीक रही तो जनसभा की अनुमति मिल सकती है, अदरवाइज ये जनसभा की अनुमति नहीं मिलेगी। और इस कोविड के दौर में ये चुनाव कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लड़ा जाएगा। लेकिन बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। और रोटेशन का ताजा आदेश, राज्य निर्वाचन आयोग का जो ताजा आदेश है, वो ये बताता है कि इस बार कोई भी पुराना प्रत्याशी रिपीट नहीं होगा, सब नए चेहरे होंगे, महिलाओं को प्राथमिकता होगी। और जो पुरुष हैं उनकी स्थिति थोड़ी सी खतरनाक इसलिए है क्योंकि एक तो लड़ने के लिए बड़े कम सीटें होंगी, और लेकिन दूसरी तरफ एक बात जरूर ध्यान में रखना होगा कि कहीं प्रधान पार्षद ना हो जाए, यानी पार्षद अपने घर की बहू बेटियों को आगे कर लें और उनको सिर्फ पपेट के तौर पर, कठपुतली के तौर पर प्रतिनिधि बनाएं और उनका सारा काम ऐसे करें। राजनीति में ये बहुत आम है। तो मेरे साथ इस विश्लेषण में बस इतना ही। आप बने रहिए दिल्ली तक के साथ।